नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा की आग में बिहार अभी भी दहक रहा है। बिहार हिंसा की आग में झुलस रहा है। सासाराम और बिहार शरीफ में फिर से हिंसा भड़की और भड़की हिंसा में और भी कई लोगों के घायल होने की खबर है। इनमें से कुछ लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। शनिवार रात सासाराम के शेरगंज इलाके में धार्मिक स्थल के बाहर बम फेंका गया। नालंदा बिहार शरीफ में कर्फ्यू लगा। बिहार शरीफ के पहाड़पुर में शनिवार शाम को ताजा हिंसा के दौरान 12 राउंड गोलियां चली, जबकि काशी तकिया में 6 राउंड फायरिंग हुई। वहीं सासाराम में पुलिस टीम, स्पेशल टास्क फोर्स और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च भी किया। पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि रोहतास में शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूल, मदरसों और कोचिंग सेंटर्स को 4 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया। हिंसा पर पुलिस की तरफ से लगातार कई ट्वीट भी किए गए और बिहार में हिंसा को लेकर राजनीति भी तेज है। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी में लगातार वार पलटवार भी जारी है। नीतीश कुमार को जहां हिंसा में इधर उधर की साजिश नजर आई, तो वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कटाक्ष किया और कहा कि टोपी पहन लेते तो अमित शाह की रैली नहीं रुकती। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि सासाराम और नालंदा की घटना बता रही है कि सैया भाई कोतवाल अगर साजिश होती तो ताजिया पर पत्थर चलते। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह उठता है कि बिहार हिंसा की आग में झुलस रहा है और इसका असली जिम्मेदार कौन है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में उपद्रवियों का नंगा नाच लगातार जारी है। एक के बाद एक शहर रह रहकर धधक रहे हैं। जान बचाने के लिए लोग अपना आशियाना छोड़ रहे हैं। गोलियों की गूंज में करहाने का दर्द दबकर रह गया, लेकिन इन सब के बीच सो रही है सूबे की नाकारी, निकम्मी और नालायक सरकार। और उपद्रवियों के सामने नतमस्तक हो चुका है जंगल राज का पुलिसिया तंत्र। बिहार में कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है कि गृह मंत्री अमित शाह को पैरामिलिट्री की 10 कंपनियों की तैनाती करनी पड़ी। बिहार शरीफ, सासाराम के बाद भागलपुर और गया में भी हिंसा हुई। मुंगेर में भी शनिवार की रात मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 गुटों में मारपीट और पथराव हुआ। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की माने तो डरने की बात नहीं है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें पुलिस खुद डरा रही है। बिहार शरीफ में लोग पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस पहले तो सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ती है और फिर दरवाजे तोड़कर घर के सभी पुरुषों को अपने साथ ले गई। अपने घर में रहिए, अखबार रहता है तो कुछ सीढ़ी लगा के सिपाही लोग पकड़ के मर्दाना के लेके सीढ़ी लगा के लेके जाता है पकड़ के सिपाही लोग। बताओ, आप बोले कि घर में रहिए, घर में रहता तो सीढ़ी लगा के लेके जाएगा पकड़ के। ये कहाँ के इंसाफ है सर, बोलिए। फसल लाने क्या गरीब आदमी हम लोग खाता कमाता है। दरगाह पर तो उधर से ना था, सब्जी बेच के आ रहा था। अब वो दंगा हो गया, पिटाती मार दिया, गोली मियां सब मार दिया, दरगाह दिया, अपने आग लगा दिया। हम लोग के हिंदू का बदनाम करता है, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा में जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। शाह ने तलक लहजे में कह दिया कि मैं बिहार की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग अब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। बहरहाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के एकालाप के बीच बिहार की जनता सूबे में शांति की गुहार लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो, सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। बिहार में जब से बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया गया है,
तब से केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बिहार दौरा लगातार हो रहा है। ये बिहार की जनता से प्यार, बिहार से प्यार नहीं है। इनको 2024 में 40 सीटों पर हार का डर सता रहा है। जो वादा किया वो निभाया नहीं तो बैरंग वापस जाना पड़ेगा। अब IT, ED, CBI इन सारे चीजों से, जांच एजेंसियों से मन भर गया तो अब केंद्रीय सुरक्षा बल बिहार भेजने की बात कर रहे हैं। ये हिंसा पर राजनीति करने आए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था, और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, तो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। देखिए, बिहार की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। आप उठाकर देखिए, अगर मार्च महीने के आंकड़े को देखिएगा तो जहां 4 दर्जन के आसपास जहां रेप हो गया हो, जहां मौत और संदिग्ध मौत जहां 200 से अधिक हो गया हो, इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक घटना 1 महीने में हुई है। आप सोचिए कि वहां की कानून व्यवस्था क्या है। तो बिहार के कुछ शहर जल रहे हैं, धधक रहे हैं, और इस बीच यहां पर लगातार राजनीति जारी है। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, हमारे साथ हैं मयंक सिन्हा जी, हैं नेता JDU से। मयंक जी, बहुत स्वागत है आपका। दिलीप जायसवाल जी हैं BJP प्रवक्ता। दिलीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आजाद गांधी हैं RJD महासचिव। आजाद जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे इस पर ज्वाइन कर रहे हैं। निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मयंक जी, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। आप तक आवाज पहुंच रही है? मयंक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे जी। मयंक जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य है, सब कुछ कंट्रोल में है। अगर स्थिति सामान्य है, सब कुछ कंट्रोल में है, तो फिर हिंसा की, आगजनी की खबरें लगातार क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? वो तस्वीरें क्यों निकलकर सामने आ रही हैं? फिर देखिए, जो स्थिति है वो काफी बड़ी है और घटना जो है काफी बड़ा है, और हमारी सरकार जो है उसको पूरे तरीके से सक्षम है उसको रोकने के लिए, और रोक दिया भी गया। सासाराम में मैं आपको पहले दिन ही बताया था, कल मैंने ब्रेकिंग भी बोला कि धारा 144 कहीं लागू नहीं, लेकिन तमाम चैनल ये अफवाह दिखाते रहे हैं कि धारा 144 लागू। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनको राजनीतिक अज्ञानता है, उनको राजनीतिक ज्ञान लेना चाहिए, राजनीतिक ज्ञान उनको सुधारना चाहिए, क्योंकि वहां पर उन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया कि सासाराम जैसे जगह में, जो बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र है, शेरशाह की नगरी है, और शेरशाह ने दिल्ली के सल्तनत पर शहर को उन्होंने बदनाम करने का काम किया है, रूमर फैला के धारा 144 लागू, बिना वहां के किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात किए इस तरह का बयान देना। लेकिन मयंक जी, पहले बिहार शरीफ के पुलिस अधिकारी की ओर से यह कहा जाता है कि कर्फ्यू लगा दिया गया, उसके बाद बिहार शरीफ के DM कहते हैं कि कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया था। तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? उन्होंने बिहार का अपमान किया है, बिहार की धरती का अपमान किया है। दूसरी बात, माननीय सांसद अमित शाह ने दौरा इसलिए रद्द किया क्योंकि पिछले बार जब वो आए थे तो उन्होंने बोला था कि सासाराम में उनका सुअरा में जब उनका कार्यक्रम हुआ था तो उन्होंने बोला था कि सासाराम के सुअरा को हम लोग एयरपोर्ट देने का काम करेंगे, और सासाराम की जनता पूछ रही थी वहां के सांसद से कि कब एयरपोर्ट मिलेगा, कब एयरपोर्ट मिलेगा। इसलिए इन्होंने अपना रैली खुद रद्द करने का काम किया है, क्योंकि उनकी रैली में कोई भीड़ नहीं था, और वहां के सांसद ये जानते थे कि हमारी भीड़ नहीं जुटेगी और जिससे मेरा टिकट कटने का पूरा चांस है। जी। आजाद जी कहते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। अगर बिहार में बहार है तो फिर गोलियां क्यों चल रही हैं, आगजनी क्यों हो रही है? क्या यही बहार है बिहार में? देखिए संभव जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो घटनाएं घट रही है और घटना के पीछे कौन लोग हैं और घटना को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, इन तमाम तथ्यों के बीच राजनीतिक के जो है दुर्गंध नजर आ रहा है। आप जब देखेंगे कि बिहार शरीफ में जो घटनाएं घटी, मुस्लिम को टारगेट बनाया गया, मुसलमान के दुकानों को लूटा गया, शिवसेना के लोग थे,
बजरंग दल के लोग थे। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल हमको नजर आ रहा है। आप किसको बचा रहे हैं आजाद जी, आप किसको बचा रहे हैं? हम तो मुसलमानों को जिन्होंने आगजनी की, जिन्होंने हिंसा फैलाई, आप उनको बचा रहे हैं? जिन्होंने बम बनाए और जिन्होंने बम फैलाए बरसाए, आप उनको बचा रहे हैं? देखिए, मस्जिद पर हमला किसने किया? आजाद जी, मेरे पास एक ऐसे बयान सामने आए हैं, कुछ ऐसे बयान मेरे पास सामने आए हैं जिन्होंने कहा साफ तौर पर, उन हिंदू महिलाओं ने कहा कि पुलिस आती है, हमारे पुरुषों को उठाकर ले जाती है घर से। क्या यही पुलिस प्रशासन का रवैया है? क्या सरकार यही कर रही है? देखिए, एक तरफा कार्रवाई क्यों की जाती है फिर आजाद जी? मैं दोनों जिला के प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने काफी तत्परता से कंट्रोल करने का काम किया। कुछ आप अनभिज्ञ हैं फिर स्थिति से आजाद जी, आपको स्थिति नहीं पता है। स्थिति आप कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, सामान्य अभी भी नहीं है। वहां पर आगजनी अभी भी हो रही है, कुछ देर पहले गोलियां चली हैं, उसके बाद बार बार मीडिया के सामने आकर यह कहा जाता है कि स्थिति सामान्य है, जबकि स्थिति सामान्य नहीं है। देखिए, वहां से लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने इतना उत्पात मचाया, लोग भयभीत थे। जो एक विशेष मतलब कि जुलूस निकालना, शोभा यात्रा निकालना आपको गुंडागर्दी नजर आती है? नवमी के दिन हम कहाँ कह रहे हैं कि आजाद जी शोभा यात्रा निकाल दी तो गुंडागर्दी हो गई? के दिल में बसने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं ना कि आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो इस देश में, इस देश को बिगाड़ने में भारतीय जनता पार्टी राम का सहारा लेकर करके देश को चकनाचूर करना चाहती है। यह मेरा दावा है। अगर चाहते हैं कि देश में अमन चैन शांति व्यवस्था हो, तो ये जो तरह तरह के जो सेना लोगों ने बनाया, शिवसेना, बजरंग दल, ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंग के रूप में जो काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को रोक लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आजाद जी यहाँ पर सीएम खुद कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है, कोई इसके पीछे है, इधर उधर कोई साजिश हो रही है। अगर यहां पर साजिश हो रही है, असली जिम्मेदार कौन है? गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, और इसका गिरफ्तारी कौन करेगा? आपकी सरकार, आपकी पुलिस। कितने लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया जिसने साजिश की? क्या वो गिरफ्तार हो गए हैं? देखिए, दोनों जिला में जो आजाद जी, आप लगातार कह रहे हैं जो साजिश करे, क्या वो गिरफ्तार हो गए हैं? आप मुझे ये बताइए। देखिए, दोनों जिला में जो एफआईआर हुआ है और उस एफआईआर के आलोक में लगभग जो है 27 और 18 गिरफ्तारियां हुई है। और बीजेपी यही कह रही है कि आप फर्जी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। उन महिलाओं का, वहां के लोगों का ये कहना है कि आप फर्जी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि उनमें कोई इन्वॉल्व नहीं था उस वक्त। नहीं, आपको लोगों ने गलत रिपोर्ट जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमने फुटेज के आधार पर जो फुटेज आया है, जो लोगों का फोटो, और आप भी देख सकते हैं फोटो, कि तलवार भांज करके आगे कौन जा रहे हैं, मस्जिद पर हमला कौन लोग कर रहे हैं, ये तो सामने देखने की चीज है ना। हम किसी गलत लोगों को न पकड़ रहे हैं, ठीक है, हमने फंसाना हम लोग नहीं चाहते। हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, और ये बजरंग दल के लोगों को चाहिए, मेरा राय है, ये शांति बहाल करने में तमाम लोगों का सहयोग है। दिलीप जी, बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि 40 सीटों का मोह है, और इस बीच यहां पर इस पूरी स्थिति पर बीजेपी आग में घी डालने का काम कर रही है। दिलीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद यहां पर सुन नहीं पा रहे हैं। दिलीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, यहां पर शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। निरंजन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। निरंजन जी, आप क्या मानते हैं, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है या सब कुछ कंट्रोल में हो गया है? जो दावे, जो बातें कही जा रही है, वो क्या सब कुछ सही है? निरंजन जी, एक देश का नागरिक होने के नाते मेरे मन में एक बहुत बड़ी वेदना है। और वेदना क्या है? वेदना ये है कि जब छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, औरतें, लड़कियां
इनको लेकर के लोग अपने कंधों पे, अपने सिरों के ऊपर सामान लेकर के वहां से पलायन कर रहे हैं। अगर स्थितियां सामान्य हो तो कौन चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ना चाहती। अमित भाई, मुझे एक चीज आप बताइए कि व्यक्ति कैसे अपना घर परिवार छोड़ करके भाग रहा है, अपना पूरा मकान, पूरा अपना आशियाना छोड़ करके भाग रहा है। अगर स्थितियां सामान्य होगी, कोई आदमी जाएगा? कोई पक्षी भी अपना घोंसला नहीं छोड़ता है जब तक उसकी परिस्थितियां विपरीत ना हो। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे देखिए, बड़ी बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि किस तरीके से लोग यहाँ पे टेलीविजन पे आकर के और किन किन चीजों को डिफेंड करते हैं। अरे भाई, आज अमित भाई इस चीज को समझिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है और मेन स्ट्रीम की मीडिया भी, आप जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार भी आज इतने सक्रिय हैं कि हर एक चीज की फुटेज, हर एक चीज की वीडियो तो कभी झूठ नहीं। बावजूद निरंजन जी, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर बजरंग दल जिम्मेदार है, जो हिंदू संगठन थे वो लोग जिम्मेदार है। एक तरफा कार्रवाई यहाँ पर क्यों होती है फिर? नहीं, मैं बताता हूं, अभी इस बात का जवाब देता हूं। 3 दिन बाद में रामनवमी का जुलूस निकलेगा। कई बेशरम लोग आकर के टेलीविजन के ऊपर कहते हैं कि एक वर्ग ने, यानी कि हिंदू वर्ग ने वहां पे भड़काऊ भाषण दिया, भड़काऊ नारे लगाए और इस वजह से वहां पे दंगा हो गया, वहां पे अशांति हो गई। अरे बेशरम लोगों, ये तो कम से कम मुझे बताइए कि जुलूस निकलेगा 3 दिन पहले और पत्थरों की छतों के ऊपर व्यवस्था होगी, 3 दिन पहले व्यवस्था हो गई, जुलूस 3 दिन बाद भी निकलेगा। तो मतलब ये अंतर्यामी लोग हैं क्या? उनको पहले पता है क्या कि लोग यहाँ से जुलूस निकलेगा, रामनवमी की यात्रा यहाँ से निकलेगी और उसके अंदर भड़काऊ, यानी कि निरंजन जी, सरकार और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस केवल 2 बोतल दारू की पकड़ने के लिए रह गई है क्या? वहां पे मनीष कश्यप जैसे जो छोटे पत्रकार हैं उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त कर ली जाती है, कुड़क कर दी जाती है और पता नहीं कौन कौन सी जांचें बिठा दी जाती है। अरे यार, कम से कम आपकी पुलिस, आपके पास देखिए, ऐसा है अमित भाई, बिहार की पुलिस कहीं से भी पंगु नहीं है। बिहार की पुलिस बहुत सशक्त है, केवल उसके हाथ बांध दिए गए और केवल तुष्टीकरण की एक पराकाष्ठा कर दी गई है। इन लोगों को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आज इस देश की जनता जागृत हो गई है। वो जमाना अलग था कि जब आप जो प्रताड़ित वर्ग है उसी को आप लांछित वर्ग बना देते थे। टेलीविजन पे आकर के आप इस तरीके की बातें करते थे कि जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, जो लोग उसके अंदर विक्टिम है, उन्हीं को आप आकर के यहाँ पे एक्यूज बना देते थे। आज इस चीज को देश भली भांति जान रहा है और आप आरोप लगाते हैं कि इसने दंगा भड़का दिया, उसने दंगा भड़का दिया। अरे भाई, मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ की वहां पे जनसंख्या, आज उत्तर प्रदेश में रामनवमी के जुलूस भी निकलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मुहर्रम के जुलूस भी निकलते हैं, क्यों नहीं वहां पे दंगा होता? क्योंकि वहां की सरकार ये बात कहती है, नन टू अपीजमेंट। मयंक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। दिलीप जी, आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और केवल आप सियासी रोटियां सेक रहे हैं। दिलीप जी, देखिए, निरंजन जी ने सही बताया। अभी निरंजन जी बता रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में फेल हो गया है और कानून का राज जो नीतीश कुमार जी कहते थे, जब से महागठबंधन के साथ गए हैं तो अपने आप को भी वो कमजोर मान रहे हैं और कानून का राज भी, कानून का डर भी लोगों से खत्म हो गया है। और यही कारण है, इसी बिहार में आज इतने वर्षों से इस तरह का घटना क्यों नहीं घट रहा था? इसका जवाब तो महागठबंधन और वर्तमान सरकार को देना होगा कि इतने दिनों से भी तो बिहार में वही लोग रहते थे, रामनवमी का जुलूस निकलता था और वही रूट भी वही था जिस रूट से रामनवमी का जुलूस जाता है। तो एकाएक बिहार में क्या हो गया? इसका जवाब तो पूछना चाहिए कि भाई अभी तक नहीं हुआ, एकाएक क्या हो गया बिहार में? कानून का डर खत्म हो गया, सीधी सी बात है। मयंक जी, आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि एक एक को पकड़ेंगे। आपने कितने साजिशकर्ताओं को पकड़ लिया अब तक? सुनिए, हम जो बोल रहे हैं, हम ऐसे नहीं कहीं जाते हैं। जी बोलिए। कहीं से बात करते हैं, तब प्रशासन से जब लेते हैं पूरा अपडेट, तब हम बोलते हैं। कंफ्यूजन है आप और आपका प्रशासन। सुनिए मेरी बात को, राजनीतिक विशेषज्ञ क्या बोल रहे थे मैं उनको नहीं जानता हूँ, उनके बारे में मुझे मालूम भी नहीं। सासाराम से आता हूँ, गृह क्षेत्र मेरा सासाराम है, मेरी जन्म स्थली है और वहाँ के प्रशासन से मेरी बात हुई है, वहाँ के एसपी से बात हुई है जो विनीत जी हैं, और डीआईजी साहब लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और हमने 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं एफआईआर नंबर आपको
बता रहा हूँ, 2023, 275/2023, 276/2023 और 277/2023, ये 3 FIR दर्ज हुई है। मैं आपको सुदर्शन न्यूज को ये ब्रेक कर रहा हूँ, आप चलाइए, 3 FIR दर्ज हुआ है और 32 गिरफ्तार, 32 लोगों को आरोप तय किए गए हैं जो दंगे में शामिल थे, जिन्हें चिन्हित किया गया है CCTV के फुटेज के माध्यम से और वहाँ की इंटेलिजेंस के माध्यम से, मुखबरी के माध्यम से। इनको पूछिए कि पहले घटना क्यों घटी। सारे प्रशासन और वहाँ मयंक जी, जब रूट तय था, मयंक जी सब कुछ एकदम क्लियर था। जिस रूट से यात्रा निकलनी थी वो रूट तय था, रूट एकदम क्लियर था, उसका ये सब कुछ यहाँ पर तय था, तो यहाँ पर किसकी नाकामी रही? कि संपन्न रामनवमी संपन्न होने किसकी नाकामी रही? मेरी बात ही आप नहीं सुन रहे हैं। मयंक जी आप ये बताइए किसकी नाकामी रही? सब कुछ पहले से तय था, रूट एकदम क्लियर था, जिस जगह से ये यात्रा निकल रही थी वो सब कुछ पहले से प्री प्लान था, बावजूद उसकी हिंसा हुई। लाइसेंस देने के पहले रूट का तय होता है, उसका सुरक्षा की व्यवस्था होता है। आपके अंदर जो ऐसा चीज है कि वो किसी पत्रकार के अंदर नहीं है। आप तो हकीकत पर बात करते हैं, आप वहां पर नहीं जाते हैं। हकीकत में मैं बात करूं, मैं वही बोल रहा हूं कि आप और आपके नेता पूरी तरह से कंफ्यूजन में हैं। पहले आपने कल भी कहा था कि स्थिति सामान्य है और आज भी आप कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है। जब आप दोनों दिन ये कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कई जगहों पर हिंसा हो रही है, गोलियां चल रही हैं, आखिर क्यों? पहले तो या तो पुलिस अधिकारी आपको झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लीजिए ना मेरी बात को, कोई अधिकारी सरकार का हमको झूठा इंफॉर्मेशन नहीं साझा करता है, क्योंकि हम सरकार के बिहाफ में आके बोलते हैं और उस जो भी अधिकारी अगर झूठा इंफॉर्मेशन हमसे साझा करेगा उस पर कार्रवाई तय है। आप बात दूसरी बात कि जो रामनवमी का जुलूस जो संपन्न हुआ, संपन्न होने के बाद किसी व्यक्ति ने बोला कि ये हम लोगों के साथ मारपीट किया गया रात को 11 बजे रात को, और वहां से वो जो है एक अननेचुरल घटना स्टार्ट हुआ और ये जो है कि अफवाह जो था कि मारा गया, वो अफवाह जाके आपको इस तरह का रूप ले लिया। रामनवमी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। बिहार पुलिस, सासाराम पुलिस और बिहार शरीफ के पुलिस को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रामनवमी के जो शोभा यात्रा है उसको संपूर्ण कराने का काम किया। उसके बाद जो व्यक्ति तनाव उत्पन्न कराना चाहते थे वो इस तरह का बयान देखी कि मेरे मयंक जी आपको याद होगा 2018 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था और उन्हीं इलाकों में, जिन इलाकों में इस बार हुआ 2018 में भी उन्हीं इलाकों में हुआ था। आपने उस घटना से सबक नहीं लिया। मैं तो वही कह रहा हूँ कि 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। FIR 3 FIR बिहार शरीफ दर्ज हुई है, 3 FIR। किसकी नाकामी मानते हैं फिर मयंक जी, किसकी नाकामी मानते हैं आप? नाकामी क्या होता है? नाकामी क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर होता है कि नहीं होता है? ये दावा किया जाता था कि सब कुछ एकदम तय है, सब कुछ एकदम पुख्ता है, पुलिस प्रशासन एकदम तय है, वहां पर है। वहां पर जो लोग घायल हुए थे उन घायलों को बचाने तक के लिए कोई नहीं आया था आगे। आपको ये चीज पता है? सुनिए, ये जो पत्थरबाजी हुई है, घायल का को सदर अस्पताल में इलाज चलता है ना, रिपोर्ट दिखाइए। आप ऐसे बात मत कीजिए, हाँ अफवाह वाली मत कीजिए। आप मयंक जी ऐसे मैं कई बयान सुनवा दूंगा आपको। एक और बयान मैं आपको अभी सुनवाता हूं। मैं एक बयान सुनवाता हूं कि आपकी पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है वहां पर, हिंदू को किस तरह से घरों से उठाया जाता है, दरवाजे तोड़े जाते हैं, वो मैं बयान सुनवाता हूं। ये बयान सुनिए आप पहले। अपने घर में रहिए और सुबह रहता है तो कुछ सीढ़ी लगा के सिपाही लोग पकड़ के मर्दाना के लेके सीढ़ी लगा के लेके जाता है, पकड़ के सिपाही लोग। बताओ, आप बोले कि घर में रहिए, घर में रहता तो सीढ़ी लगा के लेके जाएगा पकड़ के। ये कहाँ के इंसाफ है सर, बोलिए। ये सुना मयंक जी, ये मर्दानगी है। क्या गरीब आदमी हम लोग खाता कमाता है, दरगाह पर तो उधर से ना था, सब्जी बेच के आ रहा था। अब वो जवानिया दंगा हो गया, पिटाती माल दिया, गोली मियां सब माल दिया, अपने दरगाह में दरगाह दिया, अपने आग लगा दिया। हम लोग के हिंदू का बदनाम करता है। मयंक जी सुना आपने कि दरगाह से मस्जिद से वहां क्या फेंका जा रहा था और किस तरह से पुलिस यहाँ पर मर्दानगी दिखा रही थी, सुना आपने? ये मैं आपका वो वॉइस नहीं चल रहा है, ऑडियो नहीं चल रहा है, हम नहीं सुन पाए हैं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जी सुदर्शन, मैंने कभी ये नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल हैं। मैं एक
जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार लेकिन आरजेडी के नेता यही बोल रहे हैं, आजाद गांधी यही बोल रहे हैं। नहीं बोलता हूं, जिन लोगों को धर्म की बात करनी है, राजनीति करनी है, वो करे, वो उनके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और माननीय नेता हमारे कभी धर्म के ऊपर बात नहीं करते। वो दर्ज बोलिए। हम किसी संगठन के बारे में नहीं सवाल बोलते। है जी। कोई भी संगठन और मैं चाहूंगा कि मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब मई जी अब सुन लीजिए, ठीक है, आपने भरोसा दिया, अब सुन लीजिए पोद्दार जी को भी। मुझे एक बात बताइए कि जब होली का त्योहार आता है तो यही बिहार पुलिस गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाती है और घर घर की कुंडी खटकाती है और वहां पे 18 से 16 से लेकर के 60 साल तक के व्यक्तियों से फार्म भरवाती है, उनको ताकीद करती है कि अगर आप कहीं किसी ऐसी गतिविधि में मिले तो हम आपको कानूनी कार्रवाई करेंगे। होली से पहले एक एक आदमी चिन्हित किया जाता है, उसको प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसे ही मोहर्रम का जुलूस होता है और जब वो हिंदू बहुल एरियो से निकलता है तो उससे पहले पुलिस वहां पे पूरा जाब्ता करती है, पूरी कॉबिंग करती है, सभी लोगों को वहां पे बाउंड करती है। तो मुझे एक बात बताइए, रामनवमी का जब जुलूस निकलने वाला था तो वो ही पुलिस पंगु क्यों हो जाती है? और उस पुलिस वहां पे ड्रोन से मॉनिटरिंग क्यों नहीं करवाई जाती कि भाई किन किन छतों के ऊपर पत्थरों का जमावड़ा किया हुआ है? मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आती। उसके बाद में घर जलने के बाद में कहते हैं हमने जेल भेज दिया। अरे भाई, जो जिसका घर जला है ना वो कोई किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, वो ओबीसी भी है, वो पिछड़ा भी है, वो दलित भी है, वो व्यक्ति है जो आपको वोट करता है। आप इस राजनीति के लिए आपके पास बहुत समय बचेगा। अमित भाई, मैं तो इनको कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां इन्हीं के बेटे पोते पड़पोते पूछेंगे कि जब। लेकिन पोद्दार जी, इस पूरी घटना की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को लेनी होगी। बिल्कुल सरकार को लेनी होगी, लेकिन यहाँ पे तो सरकार दो मुंह से चल रही है। यहाँ पे एक मुखी सरकार नहीं चल रही, दो मुखी सरकार चल रही है। इस वजह से कभी डीएम कहता है कि हमने 144 नहीं लगाई और वहां पे जो थाने का एसएचओ है वो बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर बाइट चल रही है, वो सोशल मीडिया पे कटिंग चल रही है। एसएचओ जी बाकायदा वहां पे अनाउंसमेंट करते, मुनादी करते हुए घूम रहे हैं कि धारा 144 लागू कर दी गई है। ठीक है, तो आजाद जी, अमित शाह बिहार में उन्होंने बड़ा आरोप लगाया, बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां तेजस्वी यादव है सत्ता में अभी भी, और तेजस्वी यादव के आने की वजह से यहाँ पर गुंडागर्दी फिर से बढ़ गई है और मुसलमानों को बचाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आजाद जी देखिए, नीतीश कुमार के बारे में हमको लगता है लोगों के इतना दिन रहने के बावजूद भी उनके बारे में नहीं समझ पाए लोग, और न तेजस्वी जी के बारे में समझ सके। हम लोग पहले बिहार है, उसके बाद हिंदू है और मुस्लिम और यादव है। हम लोग किसी का साथ नहीं देते। अगर यादव गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, मुस्लिम गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इतना बात तथ्य है संभव जी, जो सामने बातें आ रही है, हम लोग भी चारों तरफ से अपने स्तर से लेकिन आजाद जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप दोनों तरफ हैं, ठीक है, लेकिन जब आप मुझे ये बताइए, ताजिया निकलते हैं, ताजिया के जुलूस निकलते हैं, तब पत्थरबाजी आगजनी नहीं होती, हिंसा नहीं होती, आखिर क्यों? जब बारात का जुलूस निकलता है, मुसलमानों को कोई भी त्योहार मनाए जाते हैं वो शांति प्रिय ढंग से मनाए जाते हैं, वहां पर हिंदू आगे नहीं आता, कोई भी पत्थरबाजी नहीं करता क्योंकि हिंदू शांति प्रिय है। लेकिन जब हिंदू त्योहार आते हैं, होली खेली जाती है, यहां पर जुलूस निकाला जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो फिर ऐसा क्यों होता है हर बार? नहीं, इसका जवाब मैं दे दूं? एक सेकेंड आजाद जी। देखिए, जो हिंदू के द्वारा जो रामनवमी का जो जुलूस निकाला गया, हाँ, आप बताइए किस संविधान में लिखा हुआ है कि बजरंग दल के लोग आगे चल रहे थे, दोनों जगह चल रहे थे कि नहीं? पूछ लीजिए, दिलीप जायसवाल जी बड़े सत्य बोलने वाले लोग हैं और पोद्दार साहब हर स्थिति पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो खुला तलवार, वो भी बंद तलवार नहीं, खुला तलवार हाँ, लेकर के लोग आगे आगे चल रहे थे दहशत फैलाने के लिए। ठीक है, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? इस तरह का आपने कहा कि यही तलवार वाले लोग वो मस्जिद में घुस गए, आपने यही कहा। आपकी पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? फिर मस्जिद पर सो गई थी आपकी पुलिस वहां पे? मस्जिद पर भी अटैक इन्हीं लोगों ने करवाया। तो आपकी पुलिस सो रही थी वहां पे? लोग राज्य में आजाद जी करना नहीं चाहते कि आजाद जी
प्लीज आप मुझे ये बताइए कि वहां पर पुलिस क्या सो रही थी? ये वीडियो देखिए, ये पत्थरबाजी कौन कर रहा है? ये पोद्दार जी एक वीडियो दिखा रहे हैं, आजाद जी एक वीडियो दिखा रहे हैं पोद्दार जी, उसमें देखिए कि किस तरह से पत्थरबाजी पुलिस वालों पर भी की जा रही है। पुलिस कोने में खड़े होकर देख रही है बस। 1000 का डाल दो। ये क्या हो रहा है बिहार में? बस जो फोटो खींचते हैं भेज देते हैं, स्कैन आता। आजाद जी क्या ये पुलिस कार्रवाई कर रही थी आपकी? फिर आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करते आप? ने दोनों जिला में जो फुटेज आया, अगर आपको मुसलमानों को बचाइए आप खूब बचाइए, लेकिन आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। बिल्कुल हम राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ कि सत्ता प्राप्ति के लिए इनके पास सारा जनाधार अब लगभग धीरे आखिरी कमेंट मयंक जी होते जा रहा है। आखिरी कमेंट लोग चाहते हैं कि जल्दी किसी से तरह से ये हिंसा कब थमेगी सर पूर्णता? इस पर विराम कब लगेगा मयंक जी? इसमें मुसलमान बहुत ज्यादा हैं, आप ऐसी बात मत कीजिए। मयंक जी आप मुझे आखिरी कमेंट, ये हिंसा कब थमेगी, इस पर विराम कब लगेगा और संज्ञान सरकार इस पर कितनी जल्दी संज्ञान लेगी इस पूरे मामले पर? आपको तो मैंने सुदर्शन न्यूज चैनल को FIR नंबर भी दे दिया, किसी न्यूज चैनल को मैंने FIR नहीं दिया सबसे पहले। लेकिन आपके सहयोगी आजाद जी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बजरंग दल ने यहाँ पर तलवारें लहराई, मस्जिद में घुसे, जबकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। वो अनर्गल बातें कर रहे हैं मयंक जी। नहीं कर सकता हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद, क्योंकि वक्त की कमी है यहीं पर रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। मयंक जी धन्यवाद, दिलीप जी धन्यवाद, आजाद जी धन्यवाद और निरंजन जी आपका बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। तो रामनवमी के दौरान जो हिंसा भड़की उसकी आग अभी तक यहां पर धधक रही है बिहार में, और लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।